नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज बिहार के कुछ ज़िलों में स्कूल में छुट्टियां थी, तो कहीं स्कूल खुला हुआ था, बिहार दिवस मनाया जा रहा था। शिक्षा विभाग भी व्यस्त रहा, बिहार दिवस मनाने में सारा महकमा जुटा रहा। बहरहाल साथियों, आप लोग को ट्विटर ट्रेंडिंग के लिए भी बधाई कि आप लोगों ने जो कैंपेन चलाया, मैं देखा था 17,000 तक पहुंचा। अच्छी चीज़ें हैं। कुछ लोग देखा मैंने कि चैनल पे भी गए अपनी बातें रखने। उम्मीद करता हूँ कि कुछ पॉजिटिव हो। लिस्ट तो 24 को जारी होना है, वो होगा ही। बाकी जो चीज़ें हैं, इतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है जितना आप लोग पेनफुल महसूस कर रहे हैं। स्थानांतरण का लिस्ट जारी होना है 24 को, और मैं अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 31 तारीख को दूसरा लिस्ट आ सकता है, या एक दो दिन आगे पीछे। टेंटेटिव 31 तारीख कहा गया है। तो उस दिन दूरी के आधार पे महिलाओं का स्थानांतरण का लिस्ट जारी हो सकता है 31 को। उसी में पति पत्नी के आधार पे पति का स्थानांतरण होगा, और जो फर्स्ट फेज के जो भी लोग हैं, चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे वो विडो हो, चाहे वो परित्यक्ता हो, या संबंध विच्छेद वाले हों, गंभीर बीमारी वाले हो, कैंसर पीड़ित वाले हो, जो 28 लोग का छूट गया था, उन सब का इसी में 10,225 वाले में ही जारी होगा 24 तारीख को। जैसे आज एक्सपेक्ट कर रहा था, उन्होंने 2 डेट दिया था, एक आज 22 तारीख का और दूसरा 24 तारीख का। तो आज तो क्योंकि बताया भी था कि व्यस्तता रहेगी बिहार दिवस मनाने में, तो आज जारी हो सकता है नहीं भी, 24 तारीख को हर हाल में जारी होगा। अब बात साथियों, जो केस की मैं बात बार बार कह रहा था, आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि पैसे को लेकर के कन्फ्यूजन में है कि केस नहीं होना चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन में है कि पहले स्थानांतरण, जो परिस्थितियां उभर करके आ रही है, सरकार अगर मई में TRE-4 की बहाली कर लेती है तो सरकार तो इससे भी आगे निकल जाएगी, और जब कोर्ट में आप बाद में जाएंगे केस लड़ने, तो सरकार ये कह देगी कि अब हम कोई बहाली ही नहीं करने जा रही हैं, तो सरकार वहाँ हाथ खड़ा कर देगी। तो कोर्ट केस बाद में करने से भी ज़्यादा लाभ नहीं होगा, वो जब बहुत लंबा खिंच जाएगा। जो पिछली बार हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के सरकार ये कह दी कि हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। एक और दूसरा तो बताया भी था कल की जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस था वो अलग था। इन दोनों कारणों से सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षक साथी संघ केस हारे थे। अभी चौथे फेज़ की बहाली बची हुई है। चौथा फेज़ मई में आने जा रहा है, और इसकी ज्वाइनिंग होते होते अगस्त तक हो जाएगा। उससे पहले अगर केस में 2 बहस हो जाता है, तो सरकार ये नहीं कह पाएगी कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। चौथे फेज़ की बहाली के बाद 5वां फेज़ नहीं आने जा रहा है BPSC का, या शिक्षकों की बहाली नहीं होने जा रही है। अन्य विभागों में भी बहाली बंद हो जाएगा, क्योंकि अगस्त के बाद आचार संहिता लगेगा, लोग चुनाव में चले जाएंगे। चुनाव के बाद कौन बहाली करता है? ज़्यादातर बहालियाँ आती है, फिर चुनाव का वर्ष आएगा 2030 में या 29 में, तब जा कर के बहाली होगी। तब तक क्या होगा, 4 साल आप सफ़र करते रहेंगे। और मैंने पहले भी आपको कैलकुलेशन के हिसाब से कहा था कि हर साल PGT TGT वाले का 3 से 3.5 लाख 4 लाख नुकसान होगा, और केस जीतने की संभावना कम हो जाएगी उस समय तक। इसलिए अभी ही एक समय है, और जितना जल्दी केस दर्ज हो सके ये अच्छा है हमारे लिए। और जो लोग आप लोग मैसेज लगा रहे हैं कि चंदा चोर या वगैरह वगैरह कह रहे हैं, ज़रा सोच करके देखिए किस BPSC शिक्षक साथी ने केस किया है या लड़ा है जिसमें आपसे चंदा मांगा है और चंदा चुरा लिया है। BPSC शिक्षकों की तो अभी बहाली ही शुरू हुई है, ये पहली लड़ाई है।
तो जो नियोजित में थे उसने क्या किया नहीं किया वो अपना वो जाने। जो साथी नियोजित में थे आज बीपीएससी में आ गए हैं, उसने चंदा चुराया होगा, हो सकता है। जो मेरिट और नॉन मेरिट का केस करने गए थे उनका रिजल्ट आया नहीं, आया ना रिजल्ट। दूसरा, जब रिजल्ट नहीं आया इसीलिए वो कह रहे थे कि अभी प्रोबेशन पीरियड है, केस नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन आज ही शाम को 7 बजे उन्होंने मीटिंग किया है कि केस वो भी करेंगे। अब क्या हो गया, क्योंकि अशोक क्रांति केस करने जा रहे हैं इसलिए आप भी करेंगे। और इससे होगा क्या कि 2 जगह लोग डिवाइड होंगे। मैं उन सभी साथियों को, जो बीपीएससी साथी मेरी बातें सुन रहे हैं, उन सबको आमंत्रित करता हूँ और आग्रह भी करता हूँ कि आइए मिलकर के एक साथ लड़ेंगे। मैं 1 महीना पहले से कह रहा था तो आप लोग विरोध कर रहे थे, कोई नहीं आ रहा था, तो मैं आगे बढ़ा चीज़ों को लेकर के। अब अलग अलग आप लोग केस करेंगे, इससे परेशानी भी होगी, पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे और लोग डिवाइड होंगे। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि बीपीएससी शिक्षक साथी अलग अलग कुनबों में बटे रहें, इसलिए सभी को कह रहा हूँ कि आप लोग आइए, एक साथ होइए। ट्रांसफ़र का मामला था, काम किया हूँ, ट्रांसफ़र खुला है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं हूँ मैं ट्रांसफ़र को लेकर के। ट्रांसफ़र खुलवाया है, 15 दिनों में आपको, 20 दिनों में रिजल्ट दिखाई देगा। अब इसमें भी रिजल्ट दिखेगा आपको, वेतनमान वाले केस में भी। आप लोग मन से सपोर्ट करिए, इसीलिए ओपन मीटिंग रखने जा रहा हूँ कल, यानी संडे को 23 तारीख को शाम 7:30 बजे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप टेलीग्राम का वो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे 7:30 बजे आएंगे, नीचे लिखा रहेगा वॉइस चैट, उस पर आप क्लिक करेंगे तो अपने आप मीटिंग में ज्वाइन कर जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि सभी साथी ज्वाइन करें जो अलग अलग ग्रुपों में बटे हुए हैं, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उस मीटिंग को कल जो पहली बार ओपन मीटिंग करने जा रहा हूँ, सब लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पे बातें होंगी, आपके एक एक सवाल का जवाब मिलेगा, जो संशय होगा वो दूर किया जाएगा। बहुत साथी ने कहा कि ऐसे ही मिल जाएगा, बहुत साथी ने कहा कि 8वां पे कमीशन आ जाएगा तो पैसे बढ़ जाएंगे, बहुत साथी ने कहा कि अभी प्रोबेशन पीरियड है, क्यों केस करना चाहिए। बहुत साथी ने ये भी कहा कि पहले स्थानांतरण हो जाने दीजिए। ये सारा कन्फ्यूजन आपका वहाँ पे दूर होगा। बिना आपके सहयोग के कोई भी केस नहीं कर पाएगा। जो राशि, इतना बड़ा अमाउंट लगता है पटना हाई कोर्ट में केस लड़ने में, क्योंकि केस जीतना भी है इसलिए अच्छे वकील को रखना है, तो उतने बड़े राशि की व्यवस्था करना मुश्किल है। इसलिए आपको आगे बढ़ना होगा। और ये कोई मेरा पर्सनल ज़मीन और जायदाद का केस नहीं है कि मैं अपने लिए लड़ रहा हूँ। और मेरे कैरेक्टर पे आप लोग सवाल नहीं उठाए तो अच्छा है। आज तक स्थानांतरण खुलवाने में आपसे मैंने 1 पैसे नहीं लिए हैं, ना मांगा है, क्योंकि मेरे वश में था, मैंने कर दिखाया है वो चीज़ें। बस लिस्ट जारी होना बाकी है। जो भी थोड़ा थोड़ा 35 और 187 लोगों का हुआ वो सिर्फ ट्रायल जैसे था। बड़ा चंक अब होने जा रहा है ट्रांसफ़र का, और इसमें सक्सेसफुल हूँ। जिस काम में हाथ डाला था उसमें सक्सेसफुल हुआ। बाद में भले ही जो लोग अपना कर रहे हैं करने दीजिए, स्थानांतरण को खुलवाने में उन लोगों का कोई योगदान नहीं है। इसीलिए अब जो वेतनमान का केस होने जा रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। ये आप ही के लिए, आपके भविष्य के लिए है। अभी अगर वेतनमान मिल जाता है तो जब आप 15 साल 20 साल बाद रिटायर करेंगे ना, उस समय 1.5 से पौने 2 लाख रुपया आपका पेमेंट होगा, क्योंकि तब तक 9th पे कमीशन भी आ चुका होगा। किसी किसी का 10th पे कमीशन भी पकड़ा जाएगा, जिनका 22 साल 23 साल नौकरी होगा वो। इसलिए अभी ही लड़ने का वक्त है सरकार से। ये चुनाव बीता तो फिर लड़ाई बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएगी। और 1500 या 2000 रुपये कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, आप देखेंगे ये तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। और ना ही
ये मेरे पॉकेट में जाने वाला है। आप हिसाब लेंगे, मैं आपको हिसाब दूंगा एक एक चीज़, कल कितना कलेक्शन हुआ है, आज कितना कलेक्शन हुआ है। बोलेंगे तो मैं अपना अकाउंट नंबर बता दूंगा आपको, आप जा कर के कहीं से भी बैंक में आप पता कर लीजिएगा। एकदम ट्रांसपेरेंसी है, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते हैं पैसे के मामले में। बस विश्वास करिए, जुड़िए। विश्वास इसलिए भी करिए कि ट्रांसफ़र के मामले में मैंने कर दिखाया है। उस समय कोई नहीं बोल रहा था ट्रांसफ़र खुलेगा, और ट्रांसफ़र खुलवाया और होने जा रहा है। भले ही जितने लोग का होगा, 25, 30, 40 जो भी हज़ार हो, लेकिन ट्रांसफ़र होगा प्रोबेशन पीरियड में, और बीपीएससी शिक्षकों का होगा। किस किस मुद्दे पे केस लड़ा जाएगा, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे कल। इसलिए आप लोग जुड़िए। कल रविवार 23 तारीख शाम 7:30 बजे टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पे उसको ज्वाइन करिए। वीडियो को भी लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और सभी बीपीएससी शिक्षकों तक पहुँचाइए। जितना ज़्यादा लोग रहेंगे उतने कम अमाउंट पड़ेगा पर हेड। ज़्यादा लोगों को जोड़ना ज़रूरी है, सभी तक ये बातें पहुंचाना ज़रूरी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ। स्थानांतरण खुला, स्थानांतरण हो रहा है, ये केस भी जीतेंगे। थैंक यू। मैं अशोक क्रांति।